तो ठीक है, आज एलसीएम सिंपल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो क्लास 7 का है, जो क्लास 7 का चैप्टर 4 का है। ओके, तो सिंपल इक्वेशन आपको कुछ दिया नहीं होता है। सिंपली आपको करना क्या होता है ना कि अगर इसमें सबसे पहले हमें समझनी होती है कि साइन के बारे में, सिंबल के बारे में, इसके अलावा आपका माइनस हो गया, प्लस हो गया, इसके बारे में हमको साइन के बारे में समझना होता है पहले बेसिकली कि कैसा साइन जो मेरा होगा किस तरह से वो चेंज होता है। तो समझते हैं पहले। अगर हमारे पास कोई भी साइन माइनस में हो गया या फिर प्लस में हो गया, इनटू में हो गया या फिर डिवाइड में हो गया, तो सिंपल इक्वेशन का मतलब ही होता है, इक्वेशन मतलब कि इसको बराबर के जैसे क्या होगा ना, जब इक्वल के बाद जाएगा। अगर ये साइन माइनस का साइन इक्वल के इस तरफ आता है तो ये आपका चेंज होता है प्लस में। ठीक है, अगर ये साइन प्लस आपका इक्वेशन के इस तरफ आता है तो चेंज होता है माइनस में। अगर ये साइन इनटू का इधर आता है तो ये चेंज होता है डिवाइड में। और ये अगर आपका ये डिवाइड इधर से आता है तो ये आपका चेंज होता है इनटू में। यहाँ तक तो हर किसी को पता होगा कि जो मेरा साइन होता है इस तरह से इक्वेशन में चेंज होती रहती है। अगर इक्वल की तरफ इस तरफ आया माइनस का साइन तो प्लस में, प्लस का साइन आया तो माइनस में, और इनटू का साइन आया तो डिवाइड में, और डिवाइड का साइन आया तो इनटू में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ और भी बात ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई लाइन वगैरह पढ़ोगे और उसमें कुछ आपको मिलता है, जैसे कि मोर वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब प्लस होता है, लेस मिलता है तो इसका मतलब माइनस होता है, अगर ऑफ मिलेगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। इस तरह का कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेगी आगे चल के। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूँ, आपको एक इक्वेशन ही लेते हैं। सपोज दैट 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 21। इस तरह मैंने कोई इक्वेशन ले लिया। इसको सॉल्व करने को अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन ले लिया गया, मैंने एक इक्वेशन लिया 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 21, और इसको बोला गया कि इसको सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे जब आपका 2x है ना, एक वेरिएबल है, दोनों का दोनों एक वेरिएबल है। आपका 2x भी वेरिएबल है, 3x का वेरिएबल है, और 6 जो होगा आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा। तो इस टाइम में क्या करते हैं हम लोग, 2x प्लस 3x को ना वेरिएबल को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा यहाँ पे। और इसको क्या करते हैं ना, 21 को यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एज इट इज़। और ये भी जो आपका ये प्लस 6 था, इसको अगर इस तरह भेजते हैं ना, इक्वल के इस तरफ ही आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस में था तो ये तो माइनस में हो जाएगी, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है, वो तो 6 से 6 ही रह जाएगा। ठीक, तो 5x बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 15। 5x बराबर कितना आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो अब यहाँ से कोई पूछेगा आपसे कि x बराबर बताओ क्या होगा, तो x मेरा क्या होगा, देखिएगा सपोज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ कि जो 5 था यहाँ पे 5 के साथ में x के साथ में मल्टीप्लाई में था, ये 5 जो है आपका, ये जो 5 है x के साथ में मल्टीप्लाई में है कि नहीं। अगर ये x के साथ में 5 मल्टीप्लाई में है तो मैं अभी बताया कि जो भी साइन आपका मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल के इस तरफ आएगा तो आपका डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो ये x तो इस लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और आपको 15 लिखने के बाद में जो आपका 5 था ये वाला, ये जो 5 है आपका ना, इसको हम क्या करेंगे, ये जो इस तरफ चेंज करेंगे ना तो आपका डिवाइड में आ जाएगी, एज इट इज इस डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से मेरे पास मिल जाएगी 3। ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये इस इक्वेशन के अंदर हमको यही निकालना था कि x का वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली सिंपल इक्वेशन में कुछ होता नहीं है, बस ये सबका सिंपल इक्वेशन का दिया हुआ था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि माइनस कैसे चेंज होता है, माइनस चेंज होता है प्लस में, प्लस चेंज होता है माइनस में, डिवाइड चेंज होता है इनटू में, और इनटू चेंज होता है आपका डिवाइड में, ये दिया हुआ था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। ठीक है, और देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ 1 नंबर कि कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है ना कि बोला जा रहा है क्या कि आपके पास एक नाम स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उस स्टेटमेंट को आपको चेंज करना किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 टेकन अवे फ्रॉम थ्राइस ऑफ x गिव्स 11। यहाँ पे क्या कहना है, थ्राइस ऑफ x। थ्राइस मतलब अभी मैंने बताया कि जो x ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। थ्राइस मतलब 3 गुना, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है 3x। ठीक, 4 टेकन अवे बोला जा रहा है, थ्राइस ऑफ x में से क्या कर दिया, 4 को टेकन ले लिया। टेकन मतलब क्या होता है, माइनस करना, ले लिया गया, वापस ले लिया गया। जब इसको 4 में से माइनस ले लिए तो हमको क्या मिल रहा है, इसको क्या आंसर दे रहा है, आपको 11 आंसर दे रहा है, तो इक्वल टू 11, ये मेरा आंसर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत।
4 टेकन अवे फ्रॉम थ्राइस ऑफ एक्स, मतलब ये क्या हुआ था यहाँ पे कि थ्राइस ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, ये आपका थ्राइस है ऑफ एक्स, यानी कि एक्स को तो मैंने एज इट इज लिख लिया, ऑफ मतलब बताया कि मैं मल्टीप्लाई होता है, थ्राइस मतलब 3 गुना, एक्स का 3 गुना में से 4 को बाहर निकाल दिया गया, 4 बाहर निकाला तो मैंने से क्या मिला 11। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ए का। ठीक, अब बी पे पढ़ते हैं, बी की ओर। यहाँ पे बोल रहा है 23 प्लस 19 टाइम्स ऑफ वाई। अगर यहाँ पे वाई यहाँ पे दिया हुआ तो उसको तो मैंने पहले लिख लिया, तो वाई लिख लिया। 19 टाइम्स से बोला है तो 19 टाइम्स से मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब तो गुना होता है, 19 टाइम्स भी गुना होता है, यानी कि 19 बार वाई की 19 बार 19 टाइम्स। तो 19 यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, वाई के आगे लिख देंगे, और प्लस बोला है तो प्लस कितना 23 इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे यहाँ पे, कितना है 52 माइनस 10, 52 माइनस का 10, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा आपका 19y प्लस 23 माइनस 42, 19y प्लस 23 इक्वल टू 52 माइनस 10 42, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका आंसर इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। सी नंबर, सम ऑफ 1/4 ऑफ आर, क्या कह रहा है, आर है ना आर, 1/4 को लिखते कैसे, अगर कोई भी आपको ऐसे तरह का मिलता है, फ्रैक्शन में मिलता है 1/4 3/4, तो इसको लिखते कैसे एग्जैक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर कोई बोला जाए आपसे ना कि 1/4 लिख के देखा हो, तो यानी कि 4 हिस्से में एक हिस्से की बात कर रहा है, तो 4 को लिखेंगे नीचे, 1 को लिखेंगे ऊपर। अगर फिर बोलेगा 2/4 लिख के देखा हो, तो 2 को लिखेंगे ऊपर, 4 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, जो आपका लास्ट वाले वैल्यू आता है ना 4th, जैसे 3/4 बोल रहा है, तो 4th को लिखते नीचे डिनोमिनेटर में, जो मेरा 4th होगा वो आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और जो 3 होगा ना आपका वो न्यूमरेटर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसी से यहाँ पे लिखेंगे आप 1/4 ऑफ आर, आर तो मैंने लिख लिया ऐसे ही एज इट इज़। ऑफ का मतलब मैंने बताया है कि आपका मल्टीप्लाई होता है, और 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद बोला है सम, सम मतलब क्या होता है ऐड, इसका मतलब क्या होता है प्लस, सम मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक, और 3/4 ऑफ आर बोला है, तो 3 यहाँ पे और बाई 4, आर ऑफ मतलब आर मल्टीप्लाई होता है आर इक्वल टू 20, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी का, 50 माइनस 12 टाइम्स ऑफ पी। इस पहले पी को लिखते हैं यहाँ पे 250 माइनस 12 टाइम ऑफ पी, इन 50 माइनस 12 टाइम्स ऑफ पी इज 30। पहले लिखेंगे 50 में से माइनस करेंगे कितना 12 टाइम्स ऑफ पी को, 12 टाइम्स ऑफ पी को माइनस करेंगे तो पी लिख दिए यहाँ पे, 12 टाइम्स मतलब कि आगे 12 इक्वल टू 38। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा जो इज होता है इसके जगह पे इक्वल लगाते हैं, इज का मतलब क्या होता है इक्वल होता है कभी कभी। 50 माइनस 12p इक्वल टू 38, 50 माइनस 12p इक्वल टू 38, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट्स फॉर्म। अब इस सारा आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ना स्टेटमेंट के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख हमको अभी बताया है कि जो x है नहीं तो मल्टीप्लाई में है, x के साथ जो 4 है, x के साथ में जो 4 है, 4 तो क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू इज 21 भी बोल सकते हैं। 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज 21, ये इसको हो जाएगा स्टेटमेंट। 4 टाइम्स ऑफ x यानी कि x का 4 गुना प्लस में 3 जोड़ दिए, फिर बराबर इज का मतलब इक्वल होता है तो 21। आप यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते थे, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 21। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, लिखेंगे इसका 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 8 इज 11। कोई दिक्कत, इसको लिखेंगे ऐसे 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 8 इज 11। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। सी बात बता देंगे आपको, ठीक है, उसमें दिया नहीं है, लिखा नहीं है हमने गलती से। 12 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पे लिखेंगे
टाइम्स ऑफ x प्लस 7 इज 11। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि मनोज हैज़ 5 मैंगोज। मनोज जो ये मनोज है इसके पास 5 आम है। मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मैंगोज पवन हैज। 3 टाइम्स ऑफ मैंगोज पवन हैज। यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि जितना पवन के पास आम है ना, जितना पवन के पास आम है उससे 5 आम ज़्यादा है किसके पास? मनोज के पास। अगर अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको तो पता है ना कि आम मनोज के पास कितनी आम है, यानी कि मनोज के पास कितना मैंगोज है वो तो हमें पता है कि कितना मैंगोज उसके पास है। अब यहाँ पे क्या बोला है? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मैंगोज पवन है, यानी कि मनोज के पास पवन के पास पवन के 3 गुना, पवन के जितना आम है ना उसके 3 टाइम्स से भी ज़्यादा किसके पास है? मैंगोज के पास में है। पवन के पास, मनोज के पास में है। तो हमें ये तो पता नहीं है ना कि यहाँ पे कि पवन के पास कितना आम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पवन के पास कितना मैंगोज है हमें ये बात तो बिल्कुल पता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज पवन हैज़ एक्स। मान लिया कि मैंने जो नंबर ऑफ पवन के पास, जो भी आपका पवन है, पवन के पास जितना आम है ना उसको मैंने x मान लिया x। तो अब ये मैंने बताया था अभी कि आपका जो नंबर ऑफ x दिया था 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मैंगो जो पवन है। पवन के पास कितना आम है? x है। कितना ज़्यादा है? 3 टाइम्स। x का 3 टाइम्स ना, x का 3 टाइम्स। तो x यहाँ पे लिखेगा, x को मैं यहाँ पे लिखूँगा, x को मैं यहाँ पे लिखूँगा x को। और 3 टाइम्स बोला है ना, 3 टाइम्स, तो 3 को लगाऊंगा आगे गुना में। और उसके बाद बोला है कि मनोज के पास 5 ज़्यादा है, हैज़ मोर। मोर मतलब पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि आपका मोर मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5 इक्वल टू टोटल कितना है क्या पास? इफ़ मनोज है 23, यहाँ पे कितना हो गया? 23। इसका इक्वेशन हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो मेरी यूट्यूब चैनल में मैथ्स बाय आर्या 19 में कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए कि ठीक है इसमें सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है या फिर यहाँ पे यह दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।